मरियम और शावेज जैसे ही समरीन बेगम के घर से वापस आए, मरियम का जब्त टूट गया। वो फूट फूट कर रोती हुई सीधी सुल्ताना बेगम के पास पहुंच गई। मरियम ने सुल्ताना बेगम को सारा सच बता दिया और कहा कि आंटी, मुझे डर है कि कहीं अनाबिया जायदाद की खातिर अपने बाप की तरह अपनी माँ की भी जान ना ले ले। मुझे डर है कि समरीन बेगम को वो कोई नुकसान ना पहुंचा दे। मरियम सिसकियां लेते हुए रो रही थी कि किस तरह अनाबिया ने अपनी माँ को ब्लैकमेल करके रखा है और बाबा साई ने समरीन बेगम को तलाक दे दी थी और ये सब कुछ अनाबिया का ही किया धरा। इसी दौरान शावेज वहां पहुंच जाता है और मरियम की सारी बातें सुन लेता है। मरियम ने शावेज को भी देखा और बड़े बोझल दिल के साथ कहा, शावेज, मैं जानती हूँ ये सब कुछ सुनने के बाद शायद आप अनाबिया से नफरत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप उससे बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन मैं अभी मजीद इस घर में घुट घुट कर नहीं रहना चाहती। मैं जानती हूँ कि उसने अपना सामान यहाँ भिजवा दिया है और वो बहुत जल्द यहाँ आ जाएगी और मैं आप दोनों को एक साथ नहीं देख सकती, इसलिए मैं ये घर छोड़कर जाना चाहती हूँ। मरियम ने अपना बैग उठाया और फैसला किया कि मैं ये घर छोड़ कर चली जाऊंगी। मुझे एक वेलफेयर सोसाइटी में बच्चों को पढ़ाने की जॉब मिल गई है, मैं उन्हें वहाँ पर उन्होंने मुझे रिहाइश भी दे दी है। मरियम ने जैसे ही अपना सामान पकड़ा और कमरे से बाहर निकलने लगी तो शावेज ने तेजी से आगे बढ़कर इसका हाथ थाम लिया और इसे वहीं रोक लिया। शावेज की आंखों में मरियम के लिए वो तड़प थी जो पहले कभी नहीं देखी थी। इसने कहा कि मरियम, तुम ये घर छोड़कर नहीं जाओगी क्योंकि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। मरियम जैसे ही ये सुनती है तो वो हैरान होकर शावेज के मुंह की तरफ देखने लगती है। शावेज ने साफ कह दिया, जिस अनाबिया के लिए मैं अंधा हो गया था, इसका चेहरा मेरे सामने आ चुका है। अब मैं कभी इससे शादी नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ मरियम, और क्या तुम मेरा साथ दोगी, मेरे साथ जिंदगी गुजारने के लिए तैयार हो? मरियम मुस्कुराकर शावेज की तरफ देखती है और कहती है, हाँ शावेज, मैं उम्र भर तुम्हारा साथ निभाने के लिए तैयार हूँ। मैंने तुम्हारा ये हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। दूसरी तरफ अवैस के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो अनाबिया से मिलने के लिए घर पहुंचा, लेकिन अंदर दाखिल होते ही पहले कदम पर वहीं रुक गया। अनाबिया अपने किसी दोस्त के साथ हंस हंस के बात कर रही थी कि तमाम मक्कारियों का एतराफ़ कर रही थी। अवैस ने सुना अनाबिया कह रही थी कि मैंने मरियम को बर्बाद कर दिया, मैंने इससे अवैस के हाथों ही कत्ल करवा दूंगी और इस तरह सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अनाबिया ने मजीद कहा कि मैंने कितनी सफाई से शावेज और मरियम का झूठा अफेयर अवैस के सामने पेश किया और वो इतना बेवकूफ़ निकला कि उसने मरियम को तलाक दे दी और उसने मेरी सारी बातों पर यकीन कर लिया। अवैस के पैरों तले से ज़मीन निकल गई जब उसने सुना कि मरियम ने पासपोर्ट भी अनाबिया ने ही छुपाए थे ताकि इन दोनों को हनीमून पर ना भेजा सकें और इनका हनीमून बर्बाद हो जाए और वो एक दूसरे से दूर हो जाएं। और अवैस मरियम पर इल्ज़ाम लगाए कि तुम चीज़ें संभाल कर नहीं रखती हो। अवैस अब मजीद खामोश नहीं रह सकता था। वो तिलमिलाता हुआ अंदर दाखिल हुआ और अनाबिया के सामने जाकर खड़ा हो गया और इसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। अवैस ने हकारत से कहा कि अनाबिया, अगर तुम मेरी कज़न ना होती और इतनी घटिया कज़न थी और इतनी घटिया तुम निकलोगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम अपनी अना की खातिर किसी की ज़िंदगी किस तरह बर्बाद कर सकती हो। अवैस ने इसे वार्निंग दी कि अगर तुम एक लड़की ना होती तो आज मैं तुम्हारा वो हशर करता कि दुनिया देखती। आज के बाद मेरा और तुम्हारा कोई ताल्लुक, कोई रिश्ता नहीं है। अनाबिया बुरी तरह डर गई थी। इसे लगा था कि पहले ही अवैस इसे ब्लैकमेल कर रही थी कि शावेज पर तुमने हमला करवाया था, मगर अवैस तो अब सारा राज जान चुका है। अवैस वहां गुस्से से निकला और इसका ज़मीर इसे बुरी तरह मलामत कर रहा था कि एक मक्कार औरत के लिए तुमने अपनी इतनी नेक, इतनी अच्छी बीवी पर शक किया, उसको छोड़ दिया। अब तो अवैस को और भी ज़्यादा दुख हो रहा था मरियम को छोड़ देने का, क्योंकि उस पर तो सारी हकीकत खुल चुकी थी कि मरियम तो बेकसूर थी। ये सारा किया धरा तो अनाबिया का था। अवैस सीधा शावेज के घर पहुंचा, जहां शावेज और मरियम को एक साथ देखकर इसका दिल कट कर रह गया, मगर सच तो बोलना था। अवैस ने शावेज और मरियम को सामने हाथ जोड़ती दिए और रोते हुए कहा कि शावेज, मुझे माफ कर दो, मैं मरियम से मोहब्बत में इतना अंधा हो गया था कि मैंने तुम पर हमला। अवैस ने इंकिशाफ किया कि मरियम बिल्कुल बेकसूर है। इस अनाबिया ने मुझे तुम्हारे और मरियम के बारे में झूठी कहानियां सुनाकर भड़काया था और मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। इसने जब ये सुना तो गुस्से से आग बगोला हो गया कि इसने अवैस की एक ना सुनी और फौरन पुलिस को फोन किया कि इसके कातिल इसके सामने खड़े हैं। शावेज ने कहा कि अवैस, जो तुमने गुनाह किया है इसकी सजा तुम्हें कानून दे और अनाबिया का हिसाब मैं खुद लूंगा। पुलिस आई और अवैस को गिरफ्तार करके ले गई और मरियम खामोशी से सब कुछ देखती रही। उसे इतना दुख था कि रिश्ते किस तरह अना की भेंट चढ़ गए हैं। शावेज अब मरियम के पास आया और मरियम को यकीन दिलाया कि इसकी जिंदगी कभी अनाबिया नहीं आएगी और हमेशा मरियम का ही हो चुका है। अनाबिया अब घर में अकेली बैठी डर रही है कि कहीं अगर पुलिस पहुंच गई तो इसका क्या बनेगा और दौलत, सारा घुमंड इसका खाक में मिल जाएगा। सुल्ताना बेगम ने मरियम को गले लगाया और कहा कि बेटी, सच्चाई का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। सच्चाई तो आखिरकार सबके सामने आकर ही रहती है। अब देखना यह है कि अनाबिया अपनी जान बचाने के लिए क्या नया ड्रामा रचाएगी। और अवैस जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। माजी के साए हमेशा इसके पीछे मंडलाते रहेंगे। सच्चाई का सूरज निकल चुका है मगर मक्कार चेहरों से नकाब उतर चुका है। सच्चाई का सूरज निकल चुका है और मक्कार चेहरों से नकाब उतर चुका है। अब इस इंतजार सिर्फ इंसाफ का है। आपको क्या लगता है?
लगता है कि शावेज को अवैस को माफ कर देना चाहिए था? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी? मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।